हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं सेमेस्टर 1 का रिजल्ट कब तक आएगा और सेमेस्टर 2 में आप लोग को क्या क्या पढ़ना। यह सेमेस्टर 1 SKMU 2025-29 सेशन वालों के लिए है। तो देख सकते हैं सबसे पहले हम सेमेस्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है उसके विषय में बात करते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर UG सेमेस्टर 2 देख सकते हैं आप लोग। नैप रेगुलेशन सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका आप देख सकते हैं। इसमें भी आपको कितना 7 पेपर पढ़ना होगा। कौन कौन पेपर पढ़ना होगा आप लोग को चलिए बताते हैं। देख सकते हैं पेपर 7 पढ़े हैं आप सेमेस्टर 1 में और पेपर 7 पढ़ना होगा सेमेस्टर 2 में भी। तो चलिए देखते हैं पहला पेपर क्या रहेगा। आप लोग मेजर पढ़े होंगे, जो भी आपका मेजर होगा उसका मेजर 2 पढ़ना होगा। क्या मेजर 2 आप लोग फर्स्ट पेपर यानी सेमेस्टर 1 में जो दिए वो मेजर 1 हो गया और सेमेस्टर 2 में क्या पढ़ना होगा मेजर 2। क्या मेजर 2 यहाँ देख सकते हैं पेपर नंबर 8वां और मेजर 2 पढ़ना होगा। आपका जो भी मेजर है उसका मेजर नंबर 2 पढ़ना होगा, जिसमें 25 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होगा। अगर आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है तो अगर आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो 15 ही होगा। और जिसमें 75 नंबर क्या रहेगा थ्योरी एग्ज़ाम, जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है वो रहेगा। और दूसरा सब्जेक्ट क्या है पेपर नंबर 9 यानी पेपर नंबर दूसरा हो जाएगा सेमेस्टर 2 के लिए। तो यहाँ आप देखिएगा तो पेपर 2 में आपको पढ़ना है एसोसिएटेड कोर कोर्स और एसोसिएटेड वोकेशनल। आप लोग मोस्ट ऑफ बच्चे एसोसिएटेड कोर रख लिए होंगे, अब की बार पढ़ना हो क्या एसोसिएटेड वोकेशनल। ये हर स्ट्रीम के लिए अलग अलग होता है। अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से होंगे तो आप लोग का अलग सब्जेक्ट पढ़ना होगा, और अगर आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे जिस भी स्ट्रीम से है अलग अलग पढ़ना होगा। 4 सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसमें आप लोग को एक चुनना होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ सब पेपर 9 हो गया और पेपर 10 देखते हैं पेपर 10, जिसमें क्या पढ़ना होगा MDC। जो आप लोग सेमेस्टर 1 में रखे होंगे MDC, उसी में फिर से एक बार आप लोग को कोई एक MDC चुनना होगा। और आपको बताने वाले हैं कि सबसे उपयुक्त यानी सबसे उचित MDC आप लोगों के लिए क्या होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहला है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। ये आप लोग अगर बायोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे तो आप लोग रख लीजिएगा पहला नंबर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, तो इसको रख लीजिए। अगर आप लोग नहीं कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर आप लोग को रखना है सबसे सिंपल, तो सबसे सिंपल क्या होगा डिजिटल मार्केटिंग। क्या होगा सबसे सिंपल हो जाएगा डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप लोग और मोस्ट ऑफ बच्चा क्या रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग ही रखते हैं, तो आप लोग भी क्या रखिएगा डिजिटल मार्केटिंग रखिएगा, ये ईजी होता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है इंट्रोडक्शन टू इंडियन वैल्यूज़ एंड एथिक्स। यहाँ देख सकते हैं 3 नंबर में दिया है इंट्रोडक्शन टू इंडियन वैल्यूज एंड एथिक्स। यह भी रख सकते हैं आप लोग, 2 रख सकते हैं। या तो आप लोग क्या रखिएगा डिजिटल मार्केटिंग, या तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन वैल्यूज एंड एथिक्स, यही रखिएगा आप लोग दोनों। अगर आप लोग संथाली भाषा अच्छी तरह से जानते हैं तो क्या रख सकते हैं संथाल ट्राइब्स एंड कल्चर, तो क्या रखिएगा आप लोग क्या रखिएगा। जो जिसको नहीं कुछ आता है वो रख लीजिएगा क्या डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन टू इंडियन वैल्यूज़ एंड एथिक्स, क्या रखिएगा या तो दूसरा रखिए या तो तीसरा रखिएगा। आप लोग को क्या रखना है दूसरा या तीसरा रखना है, यह इजी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 11 देखते हैं AEC। जैसा कि आप लोग का AEC हिंदी था, अब की बार सबका ऑटोमेटिकली क्या होगा इंग्लिश होगा। आप लोग का AEC हिंदी था जिसमें 50 मार्क्स, सॉरी बताने भूल गए कि आप लोग का जो पेपर 9 है, पेपर 9 में क्या इंटरनल एग्ज़ाम होगा। कहाँ होगा आपके यूनिवर्सिटी में 25 मार्क्स का। अगर आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होता है तो, अगर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है तो 15 मार्क्स का होगा। और इसमें जो MDC है, MDC सामान्य तरह जब आप लोग का हुआ था, MDC में अभी इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल एक्सटर्नल एग्ज़ाम। पेपर 11 हो गया AEC इंग्लिश में आप लोग का 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। यहाँ से जितने पेपर बचे 4 पेपर आप देख सकते हैं AEC, सेक और वैक और सोशल अवेयरनेस, ये 4 पेपर आप लोग का ऑब्जेक्टिव होगा। जिसमें आप देख सकते हैं पेपर जो AEC है इसमें 50 मार्क्स का रहेगा। इसमें सभी छात्रों को एक के लिए अनिवार्य विषय इंग्लिश होगा। क्या होगा इंग्लिश आप लोग का रखना होगा। इसमें छात्रों के 50 अंकों को परीक्षा देनी होगी। विभाग स्तर पर कोई आंतरिक परीक्षा नहीं होगी, यानी आप लोग कोई इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पेपर क्या है सेक पेपर, जो आप लोग का सेमेस्टर 1 में क्या था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड IT। जिसमें सेक पेपर में आपको क्या पढ़ना है डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटाबेस मैनेजमेंट। ये सभी के लिए अनिवार्य है, सबको यही रखना होगा। जो आप लोग यहाँ पेपर देखते हैं 4 AEC, सेक और वैक और सोशल अवेयरनेस, ये सभी का रहेगा।
तो यही पेपर रखना है। उसके बाद क्या है, देख सकते हैं इसमें भी कोई इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा सेक पेपर में। और यहाँ क्या है, वैक पेपर जो है, वैक इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रखना होगा। ये सेमेस्टर 1 में होता था, लेकिन आप सेमेस्टर 1 में आप लोग का नया सिलेबस आया था, इसलिए आप लोग का चेंज करके ये सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 2 में ला दिया गया है। तो वैक पेपर में क्या, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण के बारे में पढ़ना होगा। पेपर 14 में क्या पढ़ना होगा, सोशल अवेयरनेस यानी सामाजिक जागरूकता के बारे में। यह भी सभी छात्रों के लिए आवश्यक होगा, यह भी सभी छात्र रखना होगा। ये चारों पेपर जो देखते हैं यहाँ, एसी, सेक और वैक और सोशल अवेयरनेस, ये चारों सभी के लिए होगा। ये जो चारों सब्जेक्ट है ये सभी के लिए होगा, अनिवार्य है। और जो आप लोग का मेजर तो होगा ही। अगर आप लोग एसोसिएटेड कोर ना रखकर एसोसिएटेड वोकेशनल रखे होंगे सेमेस्टर 1 में, तो आप लोग का अब की बार एसोसिएटेड कोर होगा। और मोस्ट ऑफ बच्चा क्या करता है, एसोसिएटेड कोर सेमेस्टर 1 में रख लिए होंगे। अब की बार आप लोग का एसोसिएटेड वोकेशनल होगा, जिसमें हर स्ट्रीम के लिए हर 4 सब्जेक्ट दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को एक चुनना है एसोसिएटेड वोकेशनल में। उस पर भी अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो बता देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया होगा कौन सा स्ट्रीम के लिए। जैसे कि आप लोग को बता देते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए क्या होगा, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए होगा डिजास्टर मैनेजमेंट बढ़िया। और साइंस स्ट्रीम के लिए क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग सेमेस्टर 2 में आप लोग को पढ़ना होगा। तो देख लीजिए। अब चलिए बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, यही पढ़ना है आप लोग को। और रिजल्ट कब तक आएगा चलिए बात करते हैं। देखिए आप लोग को पहले कुछ बताते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, आपका जो प्रीवियस सेशन था 2024 से 28, उन सब का रिजल्ट कितना दिन में आया था, 2024-28 का रिजल्ट कब आया था। उस सबका एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, उस सबका एग्ज़ाम जुलाई में हुआ था और रिजल्ट आ गया था अक्टूबर में आया था। जुलाई में हुआ था और अक्टूबर में आया, 3 महीना लगता है और रिजल्ट आ जाता है। कितना, 3 महीना। अगर आप देखिएगा न्यू सेशन अभी सेमेस्टर 3 का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, सेमेस्टर 3 आप सेशन देखिएगा 2023-27, कितना 23-27। उस सबका एग्ज़ाम हुआ था कब, जनवरी में। कब, जनवरी में। और रिजल्ट कब आ गया, ये अभी हाल ही में आ गया जनवरी। और रिजल्ट आ गया 25 मार्च को, 25 मार्च को रिजल्ट आया है किसका, सेमेस्टर 3 का। तो देख सकते हैं अब की बार जब सेमेस्टर 24-28 का एग्ज़ाम हुआ था, तब पेपर कैसा आता था, सब्जेक्टिव आता था। सब सब्जेक्ट केवल सब्जेक्टिव होता था। लेकिन जब यहाँ से आप देखिएगा, आप लोग का परीक्षा कब हुआ, सेमेस्टर 1 का 2025-29 सेशन का 4 सब्जेक्ट क्या दिया है आप लोग का, ऑब्जेक्टिव दिया है। जिससे संभावना यह है कि आप 3 महीना के अंदर आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि अभी आप लोग का एग्ज़ाम खत्म हुआ 30 तारीख को, आप लोग का एग्ज़ाम खत्म हुआ। और आप लोग का रिजल्ट मान लीजिए पूरा मार्च खत्म हो गया, अप्रैल मई जून में आप लोग, जून की लास्ट सप्ताह, जून का जो लास्ट वीक है उसी में आप लोग का रिजल्ट फिक्स से आ जाएगा। क्योंकि आप लोग का 4 पेपर ऑब्जेक्टिव हुआ, और ऑब्जेक्टिव आप लोग जानते भी होंगे कंप्यूटर द्वारा चेक होता है। और केवल 3 पेपर जो आप लोग का मेजर, एसोसिएटेड कोर और MDC, तीनों पेपर केवल सब्जेक्टिव हुआ है। तो आप लोग की संभावना है कि क्या, जून के लास्ट में फिक्स से आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कब रिजल्ट आएगा, जो जून है, जून के लास्ट वीक में, यानी 23 से कह सकते हैं 23 से 30 तारीख के अंदर आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। जून में 23 से 30 तारीख तक फिक्स है। हो सकता है नज़दीक भी आ जाए और हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन फिक्स है, यही डेट रखिएगा क्या, 23 से 30 तारीख तक आराम से आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा सेमेस्टर 1 का। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 8 तक, आप लोगों को फ्री में, आप लोग का कोई भी 1 रुपया नहीं देना होगा। सेमेस्टर 2 से 8 तक फ्री में तैयारी कराएंगे, विथ PDF भी देंगे। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ कोई भी सूचना आता है आपके यूनिवर्सिटी द्वारा तो बहुत जल्द उपलब्ध करा देते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी और जितने भी सूचना है आप लोग को इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।